हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज का कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, कॉमन जो समस्या होती है जब भी घरेलू हिंसा का केस लगता है, पत्नी आप पे 498 का जो लगाती है या डीवी का केस लगाती है, उसके बाद ये मेंटेनेंस का केस पैसे लेने के लिए, तो घरेलू हिंसा का जो एक लगाती है, जो कॉमन जो होती है प्रॉब्लम्स में, आपको सबको पता है कि पत्नी को प्रूव करना पड़ेगा। एलिगेशन तो वो लगा देगी बट वो साबित नहीं कर पाएगी। साबित नहीं कर पाएगी तो भाई केस फिनिश हो जाएगा। तो वो बट उसके लिए आपको फाइट करना ही पड़ेगा। इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है कि आपका ये केस है जो सालों साल चलता रहेगा। जल्दी भी खत्म हो सकता है बट डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से इसे खत्म कराते हो। और वो हमेशा मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको लीगल तरीके क्या है, कानून आपके पास क्या राइट्स है, किस तरीके से आप अपने केस से बाहर निकल सकते हो, केस जल्दी खत्म करा सकते हो, वो चीजें मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। अब देखो, अब बात की जाए, जब भी घरेलू हिंसा का केस लगता है तो जो नॉर्मल मांगा जाता है कि भाई साबित करो अगर आपके साथ मारपीट हुई है। एमएनसी मेडिकल रिपोर्ट वो नहीं दी जाती है। पत्नी साबित ही नहीं कर पाएगी, एंड केस तक नहीं साबित कर पाएगी, और एक ऐसा मुकाम आएगा, ऐसा मोड़ आएगा कि उसको केस हारना पड़ेगा। वो या फिर आना बंद कर देगी या फिर वो सबूत नहीं देगी तो वो यही बोलेगी कि हाँ मैं समझौता करने को रेडी हूँ। समझौता मतलब या वो जाना वापस ससुराल जाना चाहेगी या फिर वो अगर आप जैसा चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग समझौता करेगी, तलाक देने को रेडी हो जाएगी। अब इसके अलावा भी एक बहुत तरीका है। एक है इसके अलावा जो ऑप्शन, अगर वो नहीं आपके केस में लगा होगा तो डीवी का केस भी नहीं लगेगा। DIR मतलब डोमेस्टिक इंस्टेंट आपका ये रिपोर्ट। तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पे घटना स्थल पे जहाँ वो घटित हो रही है वो आपके केस में लग रही है क्या। नॉर्मली क्या होती है, जब भी ये घरेलू हिंसा का केस लगता है ना, तो घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर दिया, बाद में कोई भी DIR रिपोर्ट बना के वो पेश कर देते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके केस में लगी हुई है नहीं लगी हुई है। तो आज ही तुरंत जाके आप पता करें, अपने एडवोकेट से पूछे कि ऐसा है या नहीं है। और ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे दिया जाता है, प्लस आईओ भी इसके साथ काम करता है। नॉर्मली क्या होता है कि आप इन पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं क्या प्रोटेक्शन ऑफिसर ने या आईओ ने। होता क्या है कि पत्नी की बात सुनी जाती है, जब ये होता है तो उसी के खिलाफ बात मानी जाती है, आपका कोई एविडेंस नहीं देखा जाएगा, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो आप ये चैलेंज कर सकते हैं क्या प्रोटेक्शन ऑफिसर ने दोनों तरफ से बात सुनी है, इन्वेस्टिगेशन पूरी करी है, आपकी बात सुनी है, आपका एविडेंस देखा है क्या। आप जाके अपने एक घर घर पर्सन से जो फैमिली मेंबर थे उनसे पूछताछ करी या आस पड़ोस वालों से पूछताछ करी। ये सारी चीजें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ऑफिसर और आईओ के साथ भी कि भाई आईओ ने ऐसा नहीं किया, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया। ये आप चैलेंज करके हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तो उनके खिलाफ आप एक्शन भी होगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ आईओ को आपको नाम के साथ कंप्लेन करना है ताकि उसको पता चले वो जो चीज़ कर रहा है वो बहुत गलत चीज़ कर रहा है और आगे जाके ऐसा कभी ना करे। तो ये सारी चीज़ें करो। अब इसका देखो, काम करने का ना एक प्रोसेस होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है जो मैं वो आपको वीडियो के थ्रू नहीं बता सकती। आप अपने वकील से सलाह करिए, मशवरा करिए कि आपके डोमेस्टिक केस में DIR लगी है या नहीं लगी है। नहीं लगी है तो वो ठीक है कि डीवी का केस आपका नहीं लगा। अगर लग भी गई है तो उसका टाइम क्या था, किस तरीके से लगी हुई है, क्या उसका प्रोसेस था, जैसे मैंने आपको डिटेल्स में बताया। तो वो चीजें है या नहीं है, नहीं तो आपका डीवी का केस बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मतलब DIR नहीं तो डीवी का केस नहीं। तो डिटेल्स में इसका लंबा प्रोसेस होता है। अगर आपको हेल्प चाहिए, मेरी चाहिए, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे डिटेल्स में बात करो अपने केस से रिलेटेड। मुझसे या मेरी टीम से आपकी बात हो जाएगी, पूरी प्रॉपर लीगल गाइडेंस आपको मिलेगी किस तरीके से। और इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, आप अपने केस में ये पता करो डीवी के केस में कि DIR लगी है या नहीं लगी है। ठीक है। दूसरा ये होता है, देखो जब भी डीवी का केस लगता है ना, तो आप प्रेशर ले लेते हैं अपने आप पे, मेंटली मानसिक तनाव आप अपने ऊपर ले जाते हैं कि अब भाई क्या होगा, पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, घर वालों को ले जाएगी। तो ऐसा राइट्स किसी को नहीं होता, पुलिस को तो बिल्कुल नहीं होता, चाहे 498 का भी केस लगाओ किसी का भी, कि डायरेक्ट आपको ले जाए। अब जो ये DIR का मैंने बताया है ना, इसमें आपको पूरी तरीके की इन्वेस्टिगेशन होती है। दो इसमें, जैसे मैंने सामने बताया, प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है प्लस आईओ होता है। तो इन दोनों के खिलाफ इन्होंने अच्छे से कार्रवाई नहीं करी है, जांच पड़ताल नहीं करी है, तो वो आगे आप हाईकोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो। पत्नी को टेंशन लेनी पड़ेगी कि उसने ये आरोप लगाया है, आप पे केस किया है, तो उसको साबित करना पड़ेगा। उसको प्रेशर लेने पे अपने आप को जरूरत है क्योंकि उसने केस आप पे लगाया है।
तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस आप ये साबित कर दो। वो देखो, अगर आपके पास सबूत भी नहीं होगा, उसने केस लगाया है, झूठा आरोप आप पे लगा, आपके घर वालों पे, कोर्ट जाके उससे सबूत मांगे, क्योंकि आज की डेट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको पता चल गया, चाहे फैमिली कोर्ट क्यों ना हो, नीचे की जो निचली अदालतें होती हैं, कि 90% है जो झूठे केसेस आ रही है, महिलाएं झूठे केसेस करती हैं। जो अधिकार दिए गए हैं उन महिलाओं के लिए दिए गए थे जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, बट वो तो कोर्ट कचहरी थाने में आती नहीं है, क्योंकि वो अपना परिवार, घर परिवार, पति, बच्चे, और वो अन्याय सहती रहती है, एडजस्टमेंट करने की कोशिश अभी तक कर रही है। बस वो है कि हम जैसे वीडियो देख के आप लोग कमेंट कर देती है, जिससे उनकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं, वो करिए आप, बट उसी चीज़ को देख के मैं ये बोलूँगी, जिनके साथ कुछ नहीं होता है ना, वो उस कानूनों का दुरुपयोग कर रही है, फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए, इसलिए डे बाय डे जो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे आप, वो महिला ये सोचती है ना कि मैं पति को सबक सिखाऊँगी, घर वालों को सबक सिखाऊँगी, वो उनको नहीं, वो अपने आप को सबक सिखाती है। तो ये उनके साथ होता है। तो ऐसा करने से कोई बेनिफिट नहीं है, नुकसान आप अपना लेते हो। एंड टाइमिंग पे एक ऐसा मोड़ आएगा, आप कहोगे पति नहीं रख रहा, ससुराल वाले नहीं रख रहे, बट प्रॉब्लम आप में होती है। आप गलत डिसीजन लेते हो, आप अपने चाहे मायके वालों के बहकावे में, अपने पेरेंट्स के बहकावे में आ जाते हो, और जब आपको रियलाइज़ होता है ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उस वक़्त बहुत देर चुकी होती है। तो ऐसा झूठा केसेस करने से आप पति को नहीं, अपने ससुराल वालों को नहीं, आप अपने आप को चोट पहुँचा रहे हो, आप अपने आप को हानि पहुँचा रहे हो। तो ऐसा करने से रुक जाओ। छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, लड़ाई-झगड़ा हर किसी रिश्ते में होता है। उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये नहीं कि उस प्रॉब्लम को लेके आप कोर्ट में पहुँच जाओ, थाने में पहुँच जाओ। तो एक बार कोर्ट कचहरी थाने पहुँच जाते हैं ना, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, वो बात बिगड़ती जाती है। समझ लो जैसे आपने कोर्ट कचहरी थाने में कदम रखा, तो उसी वक़्त आपका रिश्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि एक बार विश्वास टूट गया, तो वो टूट ही गया, दोबारा नहीं बनता है। फिर तो यही डर हो जाता है, यार मैंने कुछ किया नहीं तो ये कोर्ट थाने पहुँच गई, अगर मैं कुछ करूँगा, अब इसे तो ऊँची आवाज़ में बोल भी नहीं सकता, फिर पता नहीं क्या होगा। तो ये चीज़ें सताता रहता है डर। तो यही होता है कि भाई सच तो छोड़ ही दो। तो ये चीज़ें हैं। तो जो मैंने मेन चीज़ बताई आपको, डोमेस्टिक इंसिडेंट मतलब जहाँ घटना हुई है, क्या वहाँ से कंप्लेंट की गई है, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई है, एक इसका पूरा प्रोसेस होता है। अगर ये आपके केस में लगी है तो फिर ठीक है, तो बढ़िया बात है, डीवी का केस नहीं लगेगा। और अगर लगी भी है तो किस समय, किस हिसाब से लगी हुई है, पूरा इसका प्रोसेस क्या था, तो वो आप पता करिए, तो फिर भी आपका डीवी का केस खत्म हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।